नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना पाटनी। देखिए, मौसम भी ऐसा है और इस मौसम में खाने पीने का अच्छी चीज़ें किससे मन नहीं करता, लेकिन खाते हुए इस बात का भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम उतना ही खाएं जितना हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा अगर स्वाद और टेस्ट बड्स के चक्कर में हम फंसे रहेंगे तो परेशानी फिर हमारे पेट के लिए बढ़ जाएंगी। सबसे पहली परेशानी जो अक्सर कई बार थोड़ा उटपटांग सा उल्टा आप कुछ हट के खा लेते हैं तो ब्लोटिंग और गैस की होती है, कॉन्स्टिपेशन की होती है, अलग अलग तरह की परेशानियां होती हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी वो 5 से 7 आसन जो आप ब्लोटिंग या गैस की परेशानी से अगर जूझ रहे हैं तो कर सकते हैं। लेकिन आसन बताने से पहले मैं सलाह ये दूंगी कि अपना एक रूटीन बनाइए, अपनी एक डाइट फॉलो कीजिए। बहुत ज़्यादा बाहर का जंक, तला भुना और कुछ ऐसा जो बहुत हैवी हो उसका कंजम्पशन ना करें, और अगर खा भी रहे हैं तो अच्छे से उसे डाइजेस्ट करें, वर्कआउट करें खूब सारा, और अपनी लाइफ में मूवमेंट रखें। मूवमेंट एज इन कि ऑफिस से घर गए, सो गए, फिर कुछ काम नहीं किया, बैठे रहे, ऐसा नहीं करना है। चलते फिरते रहना है। ऑफिस में भी बैठ के काम नहीं करना है, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। सीढ़ियों से आप चले जाइए लिफ्ट की बजाय, अगर संभव हो आपके लिए। बहुत ज़्यादा ऊपर फ्लोर पे आप नहीं रहते हैं और टाइम की अगर आपके पास थोड़ी सी अवेलेबिलिटी है, वैसे टाइम निकालने से निकल जाता है, लेकिन ये छोटी छोटी आदतें अगर आप अपने व्यस्त से व्यस्त शेड्यूल में, जीवन शैली में डालेंगे तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आप देखेंगे। कुछ नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी आदतें हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी ईटिंग हैबिट ठीक करनी है। अपनी जो आहार वाली, डाइट वाली थाली है उसको मॉनिटर करना है कि क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, किस चीज़ को खाने से ब्लोटिंग होती है, किस चीज़ को खाने से आपका स्टमक लाइट रिलैक्स्ड फील करता है। अगर आज आपका दिन बहुत ज़्यादा फिजिकली एग्जॉस्टिंग है तो आप अपना कैलोरी का कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फिजिकली एग्जॉस्टिंग आपका दिन नहीं है तो थोड़ा सा कम भी खाएंगे तो चलेगा। कम का मतलब ये नहीं है कि खाना ही नहीं है, लेकिन उतना खाइए जितना आपका शरीर पचा पाए और जितने में आपका शरीर अच्छा महसूस करे, आपका दिमाग अच्छा महसूस करे। अब उसके बाद बारी आती है योगाभ्यास की। तो अगर कुछ ऐसा खा लिया जिससे आपको गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, या कुछ एसिड रिफ्लक्सेस हो गए हैं, या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसे दूर करने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं और रेगुलरली करने हैं, आज वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो 5 से 7 अभ्यास की एक पूरी सीरीज में आपको बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आसन जो आपने करना है ब्लोटिंग और गैस की परेशानी को दूर करने के लिए, वो है पवन मुक्त आसन। नाम से ही पता चल रहा है जो आपके पेट की गैस है, जब आपके बेली पर, आपके स्टमक पर प्रेशर पड़ेगा तो जितनी गैस है, जो बड़े बड़े जो पार्टिकल्स फंस जाते हैं पेट में, उसके बाद जो इंटेस्टाइन के साइड में गैस बनती है और वो फंसी रह जाती है, उसको रिलीज करने के लिए ये आसन है। ये और वो सारे आसन जिनसे आपके स्टमक पर स्ट्रेच पड़े, जोर पड़े। एक तो है पवन मुक्त आसन, इसके अलावा साइड ट्विस्टिंग, स्टैंडिंग ट्विस्टिंग, सिटिंग ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग वाले भी ये आसन हैं जिनसे आप अपनी गैस के या ब्लोटिंग की समस्या को दूर कर सकते हैं, बशर्ते आपको रेगुलरली ये योगाभ्यास करने हैं। तो सबसे पहले आसन की शुरुआत करने के लिए आप जिस मैट में बैठे हैं उसकी लेंथ में आ जाइए ऐसे, और उसके बाद पीठ के बल आपको अपने मैट पर लेटना है, सेंटर ऑफ द मैट पे। आप ऐसे पीठ के बल अपने मैट पे लेट गए, सेंटर ऑफ द मैट। उसके बाद आपने अपने दोनों नीज को अपनी चेस्ट पे हग करना है। आपने जब ऐसे आप अपनी नीज को अपनी चेस्ट पे हग कर लेंगे, उसके बाद ऐसे आप कडल कर लीजिए, ऐसे टाइटली अपने हाथों को रैप करके अपने नीज के अराउंड कुछ देर आप ऐसे बैठ सकते हैं। अगर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है और डीप जाने में आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपने नोज को या अपने फोरहेड को अपने नी से, घुटनों से टच कर सकते हैं ऐसा, या फिर और कंफर्टेबल है तो नी से, नी को फोरहेड से। आप इस पोजीशन को कम से कम 25 से 30 सेकंड होल्ड करिए अगर फ्लेक्सिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो आप 10 से 12 या 12 से 15 सेकंड भी होल्ड कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या रेगुलर वर्कआउट या योगा अभ्यास या कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं तो आप इसे 30 टू 45 सेकंड्स भी होल्ड कर सकते हैं ऐसे। और अगर कंफर्टेबल नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी का प्रॉब्लम है, बैक में पेन है या कोई दूसरी परेशानी है,
बहुत स्ट्रेच या प्रेशर आपको बैक में फील हो रहा है तो आप ऐसे भी बिना गर्दन उठाए ऐसे भी ये आसन कर सकते हैं। ये भी गैस रिलीज करने के लिए, एसिडिटी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम दूर करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। अब आप एक पद पवन मुक्त आसन भी कर सकते हैं, यानी कि एक पैर से। तो आपका जो राइट लेग है, नी है, वो ऐसे आपके चेस्ट को हग करेगा, आपने ऊपर देखना है, और दूसरा पैर या तो आप ज़मीन पे रख लीजिए अगर कोर में स्ट्रेंथ नहीं है और बहुत प्रेशर या स्ट्रेन पड़ रहा है। अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग है, प्रेशर और स्ट्रेन कम पड़ता है, तो आप इस पैर को ऐसे रखिए। ये इंटरमीडिएट एडवांस सीरीज़ है बेसिकली, इंटरमीडिएट भी नहीं, ऐसे। और अगर नेक पे स्ट्रेन पड़ रहा है या ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप ऐसे भी इस आसन को कर सकते हैं। फिर सेम आसन दूसरे पैर से आपने रिपीट करना है, ऐसे। फिर आप अपने नी को अपनी नोज से या अपने फोरहेड से भी टच कर सकते हैं। चाहें तो क्योंकि लेफ्ट नी तो बेंड है आपका, हग किया हुआ है चेस्ट को, तो राइट लेग को या तो स्ट्रेट रखिए अगर आप एडवांस आसन कर सकते हैं, वरना आप इसे फ्लोर पर भी रख सकते हैं, ऐसे। तो ये हो गया पवन मुक्त आसन। इसके बाद जो अगला आसन है जो आपकी ब्लोटिंग और गैस की प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, वो है साइड ट्विस्टिंग, ऐसे। सबसे पहले आप कमर के बल जैसे लेटे हैं वैसे ही लेटे रहिए। आपके जो दोनों लेग्स हैं वो दे विल बी टचिंग ईच अदर, फीट ऑन द फ्लोर, ऐसे आपके जो पैरों के पंजे हैं वो फ्लोर पर रहेंगे। हाथ पैरेलली आपके शोल्डर के पैरेलली ऐसे ओपन रहेंगे, आपने सीधे देखना है। सबसे पहले आप अपने पैरों को बिल्कुल एकदम मिला लीजिए। उसके बाद आपके जो लोअर बॉडी है, हिप से नीचे की बॉडी है, वो लेफ्ट को ट्विस्ट करेगी और आपकी जो अपर बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी एंड ट्विस्टिंग टुवर्ड्स राइट, सो दैट अगर लोअर बॉडी लेफ्ट को ट्विस्ट कर रही है तो आपकी अपर बॉडी भी लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट ना करे, ऐसे। ये आपकी लोअर बॉडी लेफ्ट को ट्विस्ट कर रही है, आपकी अपर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, दोनों आपके कंधे फ्लोर पर रहेंगे, शोल्डर्स दोनों फ्लोर पर रहेंगे, और आपको एक ट्विस्ट पूरा इस तरफ और उस तरफ वेस्ट में फील होगा। तो क्योंकि इस ट्विस्टिंग आसन में आपको जो प्रेशर है आपकी बेली पर पड़ता है, तो ये भी ब्लोटिंग और गैस की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा आसन है। ट्राई होल्डिंग इट फॉर 10 to 12 seconds or 12 to 15, and if you're comfortable try holding it for 15 to 30 or 30 to 45 seconds. देन ये सेम आसन आपने दूसरी साइड से भी करना है। याद रखिए, घुटनों के ऊपर घुटना, पैरों के ऊपर पैर, और हिप से नीचे की बॉडी अब राइट को मूव करेगी। तो आपकी जो अपर बॉडी है, शोल्डर्स आपके दोनों लेफ्ट फ्लोर पर प्लेस्ड रहेंगे, प्रेसिंग द फ्लोर, और हाथ आपके शोल्डर के पैरेलली ओपन रहेंगे, और आपका जो फेस है वो लेफ्ट साइड की तरफ फेस्ड होगा, लेफ्ट साइड को देखेगा। तो आपको आपकी स्पाइन और आपको आपकी बेली में प्रेशर फील हो रहा होगा, ट्विस्ट फील हो रहा होगा। तो दिस आसन इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर रिलीजिंग गैस और ब्लोटिंग, और जो भी आपको एसिडिटी की, गैस की प्रॉब्लम पेट में हो गई है। तो आप इसे 5 से 7 बार कर सकते हैं, ऐसे धीरे धीरे। आप चाहें तो इसका एक और वर्जन ट्राई कर सकते हैं इस आसना का। आपके जो दोनों पैर हैं आपके शोल्डर डिस्टेंस पे ओपन रहेंगे, आपने ट्विस्ट वैसे ही करना है, बस पैरों की प्लेसमेंट पे ध्यान देना। ये बैक पेन के लिए भी बहुत अच्छे आसन हैं। अब आपका जो लेफ्ट लेग है वो लेफ्ट की तरफ ऐसे फॉल करेगा, और आपका राइट लेग भी लेफ्ट लेग के ऊपर फॉल होगा, यानी कि आपका जो राइट लेग का घुटना है वो आपके लेफ्ट लेग फुट के ऊपर होगा, और जब आपका लेग लेफ्ट तरफ होगा तो आपकी बॉडी ऐसे राइट साइड होगी, और आपके दोनों शोल्डर्स विल बी टचिंग द फ्लोर, पुशिंग द फ्लोर बेसिकली। इसको भी आपने 20 से 25 सेकेंड या इफ़ कंफर्टेबल 30 से 45 सेकेंड होल्ड करना है। फिर ऐसे ही आपके जो दोनों पैर हैं वो राइट की तरफ बेंड होंगे, और आपकी बॉडी जो है वो लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट होगी, मेकिंग श्योर कि आपके दोनों शोल्डर्स फ्लोर पर प्लेस्ड हैं। दोनों शोल्डर्स में से कोई भी शोल्डर ऊपर हवा में रेज्ड नहीं होगा, और हाथ आपके पैरेलल टू योर शोल्डर्स, वाइड ओपन, पाम फेसिंग वॉल और पाम फेसिंग दी सीलिंग्स रहेंगे। ये भी आप
5 से 7 बार कर सकते हैं। अभी इसका एक और आसन है, ये थोड़ा सा एडवांस है। तो इसमें आपने क्या करना है, अब आपने अपने पैरों को सीधा कर लेना है, नीचे फ्लोर की तरफ आप प्लेस कर देंगे। उसके बाद हाथ आपके बिल्कुल जैसे वाइड ओपन है वैसे ही रहेंगे, बाकी आसनों की तरह ही करना है। अब आपने अपने राइट लेग को रेज करना है, ऐसे आप 90 डिग्री अपने राइट लेग को रेज करेंगे। उसके बाद इसको धीरे से लेफ्ट हैंड की तरफ आप नीचे फ्लोर पे प्लेस करेंगे, मेकिंग श्योर दैट योर लेफ्ट लेग इज स्ट्रेट। जब आप राइट लेग को लेफ्ट हैंड की तरफ ऐसे प्लेस करेंगे, ये वाली ट्विस्टिंग करेंगे, तो आपका जो लेफ्ट लेग है वो बिल्कुल सीधा रहेगा। कोशिश करेंगे कि घुटने ना मुड़े। ये एडवांस आसन है तो इसे धीरे धीरे करें, जब कंफर्टेबल हो तभी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेच करें। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने हाथों से पैरों को आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे उसे फ्लोर पर प्लेस कर सकते हैं। जब ये आसन करें तो अगेन दोनों शोल्डर आपके फ्लोर को टच करेंगे, फ्लोर से उठेंगे नहीं, और आपको पूरा ये बैक में ट्विस्ट और साइड्स में और बेली के पास ट्विस्ट फील हो रहा होगा। तो दिस आसना इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर ब्लोटिंग एंड गैस। उसके बाद आपने अपने राइट लेग को ऐसे रेस करना है, फिर स्लोली स्टेडीली इसे फ्लोर पे प्लेस करना है। फिर अगेन विल डू द सेम आसन फ्रॉम अनदर साइड। अब आपने अपने लेफ्ट लेग को 90 डिग्री ऊपर रेस करना है, राइट लेग आपका बिल्कुल फ्लोर पर स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग योर नीज प्लेस्ड रहेगा, और जो लेफ्ट लेग है उसको आपने राइट हैंड की तरफ लाना है, नीचे की तरफ, और आपका जो हाथ है वो पैरेलल टू योर शोल्डर रहेगा, शोल्डर प्रेसिंग दी फ्लोर, फ्लोर से ऊपर रेज नहीं होंगे, दोनों फ्लोर को पुश कर रहे होंगे। आपका राइट लेग सीधा रहेगा और फेस आपका लेफ्ट साइड रहेगा। तो आपको स्ट्रेच जो है आपके पेल्विक, आपके लोअर बैक, आपके एब्डोमेन और आपके साइड्स यहाँ पर फील हो रहा होगा। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर ब्लोटिंग, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन। फिर धीरे से 25 से 30 सेकंड होल्ड करने के बाद एज पर योर कंफर्ट एंड एज पर योर एबिलिटी धीरे से अपने पैरों को ऐसे नीचे लाना है। उसके बाद आप थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े से एग्जॉस्टिंग आसन है। जब आप रिलैक्स कर लें, व्हेन यू डू नॉट फील शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, तो फिर आप अगला आसन करेंगे। उसके लिए आप अगेन अपने पैरों को, घुटनों को ऐसे बेंड करेंगे पैरेलल टू योर हिप, स्ट्रेट इन वन स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद आप अपने दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ेंगे एंड देन यू विल रेज योर बैक एंड योर हिप्स। ये है ब्रिज पोज, सेतु बंध आसन। ऐसे आप अपने एंकल्स को पकड़ेंगे और फिर आपने अपने हिप्स और अपनी बैक को रेज करना है, और आपकी जो चेस्ट है चिन को टच करेगी, या अदर वे चिन चेस्ट को टच करेगा, लाइक दिस। ये बैक पेन के लिए भी बहुत अच्छा आसन है, और ये गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। आप चाहें तो वापस नीचे आके रेस्ट ले सकते हैं, और फिर अगेन यू कैन गो अप। ट्राई होल्डिंग इट फॉर 30 सेकेंड एटलीस्ट। अगर 30 सेकेंड कंफर्टेबल नहीं है, बहुत प्रेशर फील हो रहा है, तो आप अपने हाथों से अपनी बैक को भी ऐसे होल्ड कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो योगा के बिगनर्स हैं, या फिर जो ओबीज हैं, हैवी वेट हैं, जिनको आसन करने में प्रॉब्लम हो रही है, या जिनकी बॉडी स्टिफ है। धीरे धीरे आप ऐसे करेंगे तो आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, इलास्टिसिटी आएगी। देन अगेन गो डाउन। इसके बाद यू रिलैक्स। अब जो अगला आसन मैं करने जा रही हूँ उसके लिए यू विल हैव टू कम अप। आपने अपनी मैट पे ऐसे बैठ जाना है। अगला आसन है पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन करने के लिए जहाँ पर आप अपने मैट में लेंथ में लेटे हुए थे वहीं पर आप बैठ जाइए, एंड देन यू रेज योर बोथ हैंड्स अप। ऐसे आपके जो दोनों हाथ हैं ऊपर रहेंगे। मेक श्योर व्हेन योर हैंड्स आर अप इन द एयर, आपकी जो बैक है वो इलोंगेटेड, स्ट्रेच्ड और स्ट्रेट रहेगी। उसमें कोई हंच नहीं होना चाहिए, या फिर आपका जो शोल्डर है वो राउंडेड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इरेक्ट आपकी बैक ऐसे स्ट्रेट रहेगी। एंड देन स्लोली यू हैव टू गो डाउन विदाउट हंचिंग योर बैक। धीरे धीरे जितना जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे नीचे जाइए। दिस इज सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड।
आप चाहें तो ऐसे अपने हाथों को नीचे भी प्लेस कर सकते हैं। अगर कंफर्टेबल है, हैमस्ट्रिंग्स टाइट नहीं है, बैक स्टिफ नहीं है, तो दिस इज़ हाउ वी डू दिस आसना, पश्चिमोत्तानासन। ऐसे आप नीचे जाइए, धीरे 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 आगे की तरफ फोल्ड करिए, अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, किसी तरह का कोई कर्व या हंच नहीं होगा। उसके बाद अपनी फर्स्ट फिंगर से हुक बनाना है, ऐसे हुक बनाते हुए अपने थंब को पैरों के पकड़िए और अपनी एल्बोज को स्ट्रेट रखिए एंड देन यू गो स्लोली डाउन। डोंट बेंड योर नीज, घुटने नहीं मोड़ेंगे। एंड ट्राई टचिंग योर फोरहेड विद योर नी और विद योर शिन, ऐसे। ये है फॉरवर्ड सीटेड फोल्ड। ये आसन दिस रिक्वायर्स लिटिल वर्क। ये दिस आसन इज़ नॉट अ वन डे थिंग। अगर आपने फॉरवर्ड फोल्ड नहीं किया है और आप फर्स्ट डे ही चाह रहे हैं कि आप इतने अच्छे से कर लें, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है। अगर आपके लिए बिल्कुल भी घुटनों को छू पाना अपने फोरहेड से या इन दैट केस आगे झुक पाना पॉसिबल नहीं है, तो डू इट स्लोली। आप थोड़ी देर करिए, होल्ड करिए, फिर ब्रीद इन करिए, फिर और नीचे डीपर जाइए जितना आप कंफर्टेबल हैं। हाँ, बट वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़ कि अगर आप इस आसन को रेगुलरली करेंगे तो आपको जो भी इनहिबिशंस हैं या जो भी फियर्स हैं कि भाई आगे बेंड नहीं हो पा रहे हैं या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है या स्ट्रेंथ नहीं है टू होल्ड और टू स्टे इन दैट पोजीशन, तो वो सारे इनहिबिशंस दूर होंगे। लेकिन उसके लिए आपको आसन रेगुलरली करना पड़ेगा। जो अब अगला आसन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी बहुत सिंपल आसन है, वो है बाल आसन, चाइल्ड पोज। उसके लिए भी आप चाहें तो मैट के सेंटर में या फिर मैट के टॉप पे या फ्रंट पे पैरों को पीछे करके बैठ सकते हैं। ऐसे आप बैठ जाइए आराम से। उसके बाद आपने ब्रीद इन करना है। ब्रीद इन करने के बाद यू रेज योर hands above and slowly start bending, going down, ऐसे बालासन चाइल्ड पोज में। धीरे से, किसी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, आराम से धीरे धीरे आपने ये आसन करने। जब आप ये आसन करेंगे तो जो प्रेशर है वो आपके पेट में फील होगा आपको, और दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर ब्लोटिंग एंड गैस की प्रॉब्लम। और धीरे से आप ऊपर आ जाइए, और जब आप ऐसे अपने पंजों के बल बैठेंगे तो ये आसन आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब पैरों का प्रेशर आपके लोअर बॉडी से अपर बॉडी और कोर तक पहुंचता है तो ब्लड सर्कुलेशन भी तेज़ होता है और उससे जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न बोलते हैं कि आप ऐसे बैठ के खाना खाइए या खाना खाने के बाद कुछ देर इस आसन में बैठिए। इसके अलावा एक आसन और मैं आपको बताऊंगी, दैट इज़ चेस्ट ओपनर। ये भी बहुत अच्छा है फॉर गैस और ब्लोटिंग की जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है। तो पैर पीछे करके ऐसे पंजों पे आप बैठ जाइए। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को ऊपर ऐसे रेस कर लीजिए एंड ट्राई बेंडिंग टुवर्ड्स बैक, लिटिल टुवर्ड्स बैक। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं मुड़ना है, आप गिर जाएंगे, जितना आप जा सकें। ये भी हार्ट ओपनर आसन। धीरे धीरे ट्राई होल्डिंग इट फॉर 5 to 10 seconds और मे बी 5 to 6 seconds। तो इस आसन में आपको प्रेशर आपके कोर पे, आपके पेल्विक पे और आपकी बैक में फील हो रहा होगा। अगर आपको किसी भी तरह की बैक प्रॉब्लम है तो पीछे झुकने वाले अगर बहुत इनिशियल स्टेज में है तो ये सारे आसन अवॉइड कीजिए। एडवांस स्टेज की कोई बैक की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ गो एंड विजिट डॉक्टर। और अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो भी मेक श्योर कि आप ये आसन बहुत केयरफुली और बहुत ध्यान से करें, और हो सके तो किसी की एक्सपर्ट गाइडेंस में करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी भी तरह की गैस या फिर ब्लोटिंग की आपको प्रॉब्लम है तो इन आसनों को आप रेगुलरली करें और कोशिश करें कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और वो रीज़न फाइंड आउट करने की या वो फूड फाइंड आउट करने की कोशिश करें, जिससे कई बार ब्लोटिंग हो जाती है या फिर कई बार इनएक्टिविटी की वजह से मूवमेंट जब कम हो जाता है तो उस कारण भी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम बहुत होती है। और कई बार ब्लोटिंग की प्रॉब्लम इसलिए भी होती है क्योंकि हम लोग कुछ खाते नहीं हैं। तो खाना है राइट अमाउंट, राइट पोर्शन में खाना है, और कोशिश करिए कि आप अपनी हेल्दी थाली में
फाइबर ज़्यादा लें, यानी कि रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स, खूब सारा सैलड लें, प्रोटीन रिच डाइट आप लें। कार्ब्स भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि शरीर में एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन इन सबको कंट्रोल्ड पोर्शन मील और लिमिटेड अमाउंट में लें। जैसे अगर बहुत स्वीट क्रेविंग है तो मेक श्योर यू ईट हेल्दी स्वीट। जैसे मैंगो का सीज़न चल रहा है तो आप अपना खाना खाने के बाद स्वीट क्रेविंग को क्योर करने के लिए या उसे सेटल डाउन करने के लिए आप एक आम खा सकते हैं। और एक आम बहुत मीठा होता है, मतलब मिठाई विठाई से बहुत अच्छा ऑप्शन है और मीठा भी बहुत होता है। और अगर कभी खा भी लिया तो इट्स ओके, गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं, बट मेक श्योर दैट वर्कआउट का रूटीन आपका रेगुलर हो। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस और कौन कौन से आसन कौन कौन सी बीमारियों को दूर करने में या उन्हें कंट्रोल करने में कारगर हैं, वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपने ये वीडियो देखा, बहुत शुक्रिया। नमस्ते।